और फिर राज परिवार में सबसे पहले माता कौशल्या की वंदना करी है। वंदा हो कौशल्या देसी प्राते, वंदा हो कौशल्या देसी प्राची, धीरत जासो सकल जग माचे, तीरथ जासु सकल जग माचे। वंदा हो कौशल्या देसी प्राची, वंदा हो कौशल्या देसी प्राची। कौशल्या जी की वंदना करी, तीनों माताओं में सबसे बड़ी है। अच्छा आप देखिए कि कौशल्या माता जो है वो राम की जननी है, राम को जन्म देने वाली है, पर उनकी बुद्धिमता कितनी बड़ी है। जिस समय ये बात कौशल्या को पता चला कि दशरथ जी ने महाराज ने राम के लिए वन की आज्ञा दी है, तो कौशल्या जी ने कहा कि देखो मां का अधिकार जो है वो पिता से 10 गुना अधिक होता है, और उस अधिकार के नाते मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम वन में नहीं जाओगे। लेकिन जैसे ही ये बात कही तो सुमंत जी के पुत्र वहां खड़े थे, उन्होंने कहा मां इसमें अकेले महाराज दशरथ जी की आज्ञा नहीं है, बल्कि महारानी कैकेयी की भी आज्ञा है कि राम जी वन में जाएं। और जैसे ही सुना कि कैकेयी माता की आज्ञा है तो कौशल्या कहने लगी जो पितुमात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो तुम्हारे लिए जो है वन जो है वो 100 अयोध्या से भी ज्यादा बढ़कर है। बोले क्यों? बोले इसमें माता पिता दोनों की आज्ञा है, और माता पिता की आज्ञा है तो फिर तुम्हें वन में निश्चित जाना चाहिए। ये कौशल्या जी का त्याग है। आप विचार करिए और कोई माँ होती तो क्या कहती, जगत की माँ होती तो क्या कहती कि ये बताओ मेरा पुत्र है, मैं नहीं जाने दूंगी वन में, मेरे पुत्र को वन में भेजने वाली वो होती कौन है? नहीं ले जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी राम को वन में। पर देखो दशरथ जी को कहा है वेद का रूप, और जैसे वेद में 3 कांड हैं आचार्य जी, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, ऐसे ही दशरथ जी की 3 रानियां हैं। कौशल्या है ज्ञान कांड, कैकेयी है कर्म कांड, और सुमित्रा जी है उपासना कांड। सुमित्रा जी की उपासना कितनी ऊंची है। लक्ष्मण जी को जब प्राणघातनी शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी ले गए। ये प्रसंग सब जानते हैं ना, संजीवनी लेने हनुमान जी गए। हनुमान जी संजीवनी लेकर आ रहे थे तो भरत जी ने बाण मार दिया, और भरत जी का बाण लगते ही भरत जी महाराज अयोध्या पर आके गिरे। सारी बात हनुमान जी ने सुनाई, ये बूटी में लक्ष्मण के लिए ले जा रहा हूं, ऐसे ऐसे घटना हुई है, सारी बात सुनाई। तो सब लोग रोने लगे, पर कोई नहीं रोया तो सुमित्रा जी नहीं रोई और उर्मिला जी नहीं रोई। तो पूछा कि उर्मिला और सुमित्रा ये दोनों, हनुमान जी सोच में पड़ गए कि ये क्यों नहीं रोई। अरे एक का पति और एक का पुत्र के प्राण संकट में है, तो ये दोनों नहीं रोई। तो पहले उर्मिला जी से पूछा देवी तुम क्यों नहीं रोई? उर्मिला जी बोली इसलिए कि मैं जानती हूं कि मेरे पति के प्राणों का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बोले ये बताओ मेरे पति इस समय कहां हैं? बोले इस समय राम जी की गोद में हैं। तो बोले जो राम की गोद में हैं, बताओ क्या उसके भी प्राण जा सकते हैं? वो तो राम की गोद में तो उनको आराम मिल रहा है। अरे मेरे पति 14 वर्षों से सोए नहीं हैं, तो राम जी अपनी गोद में उनको सुला रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पति को प्राणों को कोई नहीं हरण कर सकता। उर्मिला और सुमित्रा जी से पूछा देवी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्या बात है? सुमित्रा जी ने कहा कि यदि मेरे एक पुत्र के प्राण चले भी गए तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक और पुत्र है। यदि लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे तो मैं शत्रुघ्न को धनुष बाण लेकर राम की सेवा में भेज दूंगी। एक पुत्र और है ना, वो चला जाएगा सेवा करने के लिए। पर मैं वो वीर छत्राणी हूं
कि जिसका पुत्र यदि वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसकी आंख से आंसू नहीं गिरेगा। और मेरा पुत्र तो राम सेवा करते करते प्राण दे रहा है, और धन्य है वो माँ जिसका पुत्र राम जी की सेवा में लग जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भजत, रघुपति भगत जास सुत होई। तो धन्य है माता कौशल्या जो ज्ञान शक्ति है। कैकेयी कर्मकांड, कर्म, अच्छा कर्मकांड में कुछ बातें ऐसी भी आती हैं कि जो लोगों को रास नहीं आती, इसलिए कैकेयी की बातें बड़ी विचित्र है। अब कभी हम आपको कैकेयी का चरित्र आगे सुनाएंगे।